का मुझे जवाब दे दीजिए। हर शिव सैनिक आपसे ये जवाब की अपेक्षा करता है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में उन शिव सैनिकों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि हमें विरकर साहब में ही नेता का नेतृत्व दिखता है जो आगे चल के शिवसेना को यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, आपका मुकाबला इनसे ही होने वाला है, आगे चलकर यही आपके सामने खड़े होने वाले हैं। इनसे आप कैसे लड़ोगे, क्या रणनीति अपनाओगे, आपने आज से क्या सोचा है, किस तरीके से टैक्टिक्स लगाओगे, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करोगे और किस तरीके से लोगों को आगे लेकर जाओगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सवाल यही है आपसे कि अगर रावण राम जी के धनुष बाण को चुरा लेगा तो क्या रावण राम बन जाएगा? कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तो उनका कौवा मोती खाएगा। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी इस टाइम पे कुछ वैसा ही हो रहा है कि जो कौवा है मोती खा रहा है और हंस बेचारा दाना चुनने पे आज जो है मजबूर हो चुका है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हाल ही में इलेक्शन कमीशन का जो शिवसेना के प्रति फैसला आया है, जिसके संदर्भ में आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह जो फैसला है लोकतंत्र की नींव को और लोकतंत्र के ढांचे को ध्वस्त और परास्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और यह भी इसमें उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से सेंट्रल की एजेंसियां काम करती हैं उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी काम किया है कि एक पक्ष में फैसला सुनाया है और लोगों को विश्वास को अपने आधारभूत स्तंभ में नहीं लिया है। लेकिन एक सवाल जो है वहां पर यह खड़ा होता है कि अगर आप किसी का कपड़ा चुरा लोगे तो क्या आप उसका किरदार भी चुरा सकते हो? कि अगर आप किसी की किताब चुरा लोगे तो क्या उसका विचार भी चुरा सकते हो? अरे इतने में ही समझ जाओ कि अगर रावण राम जी के धनुष बाण को चुरा लेगा तो क्या रावण राम बन जाएगा? इसी के बारे में आज हम जानने आए हैं शंकर विकर के पास, जो कि मीरा भाईंदर शिवसेना के कद्दावर शिव सैनिक हैं, बाला साहब के ये दत्तपुत्र कह सकते हैं, बाला साहब के कट्टर समर्थक कह सकते हैं, बाला साहब को अपना आइडल मानने वाले एक शिव भक्त शिव सैनिक कह सकते हैं। तो शंकर विकर साहब जी, आज आपने हमें अपना खास मौका दिया, अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल यही है आपसे कि अगर रावण राम जी के धनुष बाण को चुरा लेगा तो क्या रावण राम बन जाएगा? इतिहास में नोंद है इसकी, इतिहास अपने सामने है। लेकिन आप इसकी क्या राय रखते हैं? देखो, ये चोरी तो दिल्ली से हुआ है, चोरी यहाँ से नहीं हुआ है। दिल्ली वाला चोरी करके ला नहीं सकता, ये इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये महाराष्ट्र की भूमि में जी दिल्ली वाले बहुत उस टाइम पे भी चल के आए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन ये महाराष्ट्र है जो छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर, ये सब महान आज जिसको हम देवता बोलते हैं जी, उनका महाराष्ट्र है। इसके लिए ये चोरी दिल्ली वाले ने किया है, भुगतना भी दिल्ली वाले को ही है, आज नहीं या कल। लेकिन ये महाराष्ट्र उसका करारा जवाब देगा और ये जवाब मतपेटी में देगा। लेकिन विकर साहब, एक मूवी का बड़ा अच्छा लाइन है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तो उनका कौवा मोती खाएगा। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी इस टाइम पे कुछ वैसा ही हो रहा है कि जो कौवा है मोती खा रहा है और हंस बेचारा दाना चुनने पे आज जो है मजबूर हो चुका है? देखो, उसका सवाल भी पैदा आपने किया है, उसका जवाब भी आपने दिया है। सवाल भी आपने किया है, जवाब भी दिया। तो अभी मोती दिल्ली वाले के काम है, मोती खाने का। दिल्ली वाला ये मोती खाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये महाराष्ट्र की मट्टी है, वो हमारे लिए ये मट्टी हीरे मोती है, ये मट्टी में पैदा हो गए हम। ये स्थापना हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ने किया है। आपने कहा और उपमा दिया, लेकिन मैं एक बाला साहब का भक्त जी, बाला साहब का भक्त बोल के हम लोग आज तक शिवसेना से जुड़ाए। और बाला साहब ने एक लाइन कहा था की तुम्ही जसं मला सांभाळलं, माझ्यासोबत आलात, तसं उद्धवला सांभाळा, आदित्यला सांभाळा। हम उद्धव साहब के साथ में है, उद्धव साहब के साथ में रहेंगे। जो संघर्ष जो करना पड़ा वो संघर्ष करेंगे। विकर साहब, एक बहुत प्रमुख प्रश्न मेरा आपसे पूछना है कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात की,
1966 में जब एक आदमी, एक नौजवान खड़ा हुआ महाराष्ट्र की अस्मिता के सवालों को लेकर के, महाराष्ट्र के लोगों को लेकर के, और उससे भी बढ़कर हिंदुत्व को लेकर के, तो एक विचारों की व्यवस्था उसने स्थापित की। उसने कोई पार्टी नहीं स्थापित की, एक विचारों की व्यवस्था उसने स्थापित की, जिसको देख करके हमारे भारत देश में दिल्ली वाले जो हैं उन्होंने भी फिर अपनी एक वैसी हूबहू सत्ता स्थापित की। मतलब जब विचार एक बार फैलता है तो भगवान भी चाहे तो उसे रोक नहीं सकता। कहीं ना कहीं आज भले ही आपके हाथों से धनुष और बाण चला गया, लेकिन उसकी कला, कौशल, विधि सब आज भी आप ही के पास है। मतलब विचार जो है वो आज भी आपके पास है। आगे चल करके इन विचारों को आप अपने लिए और बाला साहब के वंशजों के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? आपने कहा जी कि एक नौजवान, वो बाला साहब के विचार है, ये जो जवाब दे रहे वही बाला साहब के विचार है। जवाब ही ये साहब ने उस टाइम पे लड़ने का कहा है, अभी तक लड़ते आया, अभी और भी आगे लड़ेंगे। साहब ने अन्याय के विरुद्ध लड़ो जी, मदद में जाने का ये जो सब संस्कार दिया है वो बाला साहब के है जी। और वो बाला साहब के संसार जो विचारधारा के ऊपर आज जो हम अब इंटरव्यू के लिए आया, तो उसका वजह भी वो है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के विचारधारा। जी, हाल ही में अभी उद्धव साहब जी यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में आए थे, आप भी उस रैली में थे, और उन्होंने भाषण भी दिया था। भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पिताजी को भी बोला कि मुझे कुर्सी उर्सी कुछ नहीं चाहिए। ये तो पिताजी का एक विचार था, इस पार्टी का एक विचार था, हिंदुत्व का एक विचार था, जिसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आया, वरना मेरे को तो सब चाहिए भी नहीं था। मतलब ये जो पूरा मजमा यहाँ पे काम कर रहा था बाला साहब के जाने के बाद, ये पार्टी के लिए, पद के लिए, या फिर कोई बहुत अच्छा कोई गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, उसके लिए नहीं कर रहा था। एक विचार था जिसको जिंदा रखना था, कि ताकि लोगों के अंदर विश्वास जो है बना रहे। यहाँ पर लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ, जो शिव सैनिकों के साथ हुआ, जो धनुष बाण को देख करके बाला साहब के विचारों को अपने आत्मा में बसा करके वोट देते थे, अपना मतदान देते थे, उनके साथ जो ये विश्वासघात हुआ, तो ये जो विचार है कहीं ना कहीं आज बहुत दुखी है। अब आपका काम है, आपका दायित्व है कि आप उनको आप संभाले, तो आप कैसे उनको संभालोगे मीरा भाईंदर शहर में? वही भगवा है ना हिंदू, तो आज भी आज 29 साल से भगवा है, वही भगवा है। कौन बोलता है शिवसेना ने भगवा विचार बदला, हिंदुत्व तो छोड़ा? जो बोलते हैं उन्होंने छोड़ा, जो बोलते हैं उन्होंने छोड़ा। 2024 में उनको हिंदुत्व क्या होता है, कड़वा हिंदू क्या होता है जी, और बाला साहब का विचारधारक शिवसैनिक क्या होता है, वो 2024 में मालूम पड़ेगा दिल्ली वाले को। एक आखिरी प्रश्न मैं शंकर विरकर साहब से पूछूंगा, उसके बाद हम विराम लेंगे। कि विरकर साहब, आपने जवाब तो काफ़ी राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ के तौर पे दिया है, पॉलिटिकल इंटरेस्टेड पर्सन के तौर पे दिया है, बहुत ही इन्फ्लुएंसर पर्सन है ये। मेरा सवाल आपसे ये है, आप मीरा भाईंदर के विषय पे बात करते हैं कि मीरा भाईंदर में जो ये लोग हैं जिन्होंने अपना एक गढ़ बनाया, इनके साथ मीरा भाईंदर के बहुत ही धन्ना सेठ लोग मौजूद हैं, जो पिछले बार भी कई जगहों पे जो है पलटू राम कुर्सी कुमार बन चुके हैं, जिनकी उपाधि ऐसी है। ये जो मजमा है, इसमें पैसे वाले लोग हैं, इसमें बहुत सारे आदमी रखने वाले लोग हैं, गाड़ी में घूमने वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आगे चल कर के आपको 2024 में इन्हीं से लड़ना है और बाला साहब के विचारों को यहाँ पर जीवित रखना है और बाला साहब के विचारों की मिसाल यहाँ कायम करनी है। ये आखिरी सवाल है मेरा कि किस तरीके से इनसे लड़ेंगे और किस तरीके से अपने लोगों को मीरा भाईंदर की महानगर पालिका में बैठाएंगे और बताएंगे कि बाला साहब के लोग आज भी चलते हैं, और चलते हैं तो दहाड़ के चलते हैं। आपका पहला प्रश्न आप महानगर पालिका का किया। जी हाँ, मैं महानगर पालिका में लड़ ही नहीं सकता है, मेरा 3 अपत्य है। बताया, लेकिन लड़ा फिर भी मैं नहीं होता था तो भी नहीं लड़ता था जी। ये समय है उद्धव साहब का विचार, युवराज आदित्य ठाकरे साहब का ये विचार, ये आगे लेके जाने का। अरे युवा को चांस देंगे ना, चांस देंगे, लेकिन मीरा भाईंदर में जब आपने कहा बड़े बड़े धन्ना मेरे को ना आमदार बनना है, नहीं बनना,
ना मुझे खासदार बनना है, नहीं बनना, चलिए। मैं शिवसैनिक हूँ ना, हाँ हो। कल भी था, आज भी हूँ, जी हाँ, आगे भी रहूँगा। रहेंगे। इसके लिए इलेक्शन में जो पक्ष की जवाबदारी, पक्ष की रणनीति, पक्ष का विचार, जो पक्ष मेरे पे जवाबदारी देगा वो स्वीकारने की तैयारी मेरी है। इलेक्शन चुनाव छोड़ के, खुद खड़ा रहने का छोड़ के, अरे आप रिकॉर्ड रखो जी। कल मैं कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि खड़ा हो गए तुरंत। ये बाला साहब के विचार है, आप बोले ना बाला साहब के विचार है जी, तो बाला साहब के विचार से रहना है। सर एक ही सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। हर शिव सैनिक आपसे ये जवाब की अपेक्षा करता है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में उन शिव सैनिकों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि हमें विरकर साहब में ही नेता का नेतृत्व दिखता है जो आगे चल के शिवसेना को यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, आपका मुकाबला इनसे ही होने वाला है, आगे चलकर यही आपके सामने खड़े होने वाले हैं। इनसे आप कैसे लड़ोगे, क्या रणनीति अपनाओगे, आपने आज से क्या सोचा है, किस तरीके से टैक्टिक्स लगाओगे, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करोगे और किस तरीके से लोगों को आगे लेकर जाओगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने यही पहले ही सवाल किया कि बाला साहब एक नौजवान खड़े हो गए जी। क्या धन था उनके पास, विचार थे ना, विचार थे। हम विचार से लड़ेंगे ना, विचार से कम है हम, आपको हमारी सोच से कम लगता है? और हमको तो बाला साहब ने दिया वो विचारधारा है, उनके दिया वो सोच है, भंडारा है, हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, लेकिन बाला साहब ने दिया हुआ बहुत कुछ बैलेंस है हमारे पास अभी भी, उसी लिए कम नहीं पड़ेंगे हम। जो साहब के विचार थे, जो साहब के सोच है, उसको आगे लेके जाने का। ये बहुत ही सफल रणनीति कारक के रूप में शंकर विकर साहब ने अपना जवाब यहाँ पर रखा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ों को समझने वाले लोग होंगे समझ जाएंगे। जो छोटी सी चीज़ मैंने समझी वो ये कि आप हम पर डंडे से वार करिएगा, हम आपके ऊपर विचारों से वार करेंगे। यही बात यहाँ पे शंकर विकर साहब ने बताई है, दोहराई है, लेकिन आगे आने वाला वक्त बताएगा कि समय काल देश किसके साथ है, रणनीति किसके साथ है, और बाला साहब के विचार क्या धन से, बाला साहब के विचार क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों से, और बाला साहब के विचार क्या बड़ी बड़ी एजेंसियों से बड़े सिद्ध होते हैं। क्योंकि आज 40-50 सालों से सिद्ध होते आई हैं, लेकिन अब देखना है उन विचारों का कमाल, अब देखना है उन विचारों का करमाल। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।